द पावर ऑफ नाउ, चैप्टर नंबर 4, माइंड स्ट्रेटजी फॉर अवॉइडिंग द नाउ। लम्हाए मौजूद से बचने के लिए जहन की चालें। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। जिस वक़्त आपके जिस्म का खुलिया इस शिद्दत से प्रेजेंट हाजिर बाश हो जाए, हुजूरी की कैफियत में आ जाए कि ज़िंदगी के मोज़े से लहराने लगे, जब ये महसूस हो कि ज़िंदगी लम्हा लम्हा होने की मसरत जो जॉइंग ऑफ बीइंग है, तो इस वक़्त कहा जाएगा कि अब आप टाइम से आज़ाद हो गए। आपको लम्हाए मौजूद के अमल में मुंतकी के लिए मेहनत करना पड़ेगी। जब जब आपको एहसास होगा कि लम्हाए मौजूद खो गया है, तब तब आप क्लॉक टाइम के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा उस वक़्त के लम्हाए मौजूद में रहने के ज़्यादा काबिल होते चले जाएंगे। ज़्यादातर लोगों में ये होता है कि वो हालत हजूरी का तजर्बा ही नहीं कर पाते। हादसाती तौर पर या मुख्तसर मुद्दत और शाज़ो मौक़ों पर उन्हें इसका तजर्बा होता है, मगर वो ये नहीं पहचान पाते कि ये क्या है। लाशऊर की मुख्तलिफ़ सतहों से आपकी क्या मुराद है? आप ये तो जानते होंगे कि नींद दो हालतों में होती है, ख्वाबों के बिना और ख्वाबों के बगैर। इंसानों की अक्सरियत भी ऐसे ही है, मामूली लाशऊरियत या गहरी लाशऊरियत। इन दो हालतों के दरमियान उनकी बेदारी झूलती रहती है। इस हालत में बेचैनी और मसलसल बेसुकूनी रहती है। इससे आप शौरी तौर पर आगाह ही नहीं हो पाते। कुछ लोग बेचैनी को वक्ती तौर पर नशा, शराब और शॉपिंग जैसे अवामिल को अपनाकर दूर करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक वक्ती खुशी है, और ये मसलसल दुख की कैफियत कहलाती है। ये वो हालत है जब मामूली लाशऊरियत गहरी लाशऊरियत में बदल जाती है। जब आपकी ज़िंदगी में मुश्किल वक़्त आता है तो आप उसे कैसे नबर आज़मा होते हैं, उनसे कैसे डील करते हैं, तो वो मज़ीद लाशऊर में आ जाते हैं। लेकिन जो हालत हजूरी में होता है वो मज़ीद शऊर में आ जाता है। ये बहुत दिलचस्प चीज़ें हैं। इन्हें इस्तेमाल करके आप और भी रूहानी बेदारी की मंजिल के करीब हो सकते हैं। चैलेंजेस सीढ़ियाँ हैं शऊर और कामयाबी की। एक बार आपने सीख लिया कि सोचों को कैसे देखना है, जज्बात की निगरानी कैसे करनी है, ये दोनों चीज़ें लम्हाए मौजूद में मौजूदगी का बुनियादी जुज़ हैं, तो आपको शायद अपनी ज़िंदगी में पहली बार सुकूत और सुकून को जानने का तजर्बा करने का मौका मिलेगा। वो खुशी मिलेगी जिसमें आपको कभी वास्ता ही नहीं पड़ा होगा। ये सवाल ईसा अलैहिस्सलाम से भी उनके हवारियों ने किया था। इसके जवाब में ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि बेचैन सोचें उनकी ज़िंदगी में एक भी दिन का इजाफ़ा नहीं कर सकती। तो हम कैसे इस मर्ज़ से आज़ाद हो सकते हैं? अगर आप ये जान लेते हैं कि मामूली लाशऊरियत को कैसे तहलील करना है, तो इससे ये होगा कि आपके अंदर मौजूद शऊर की रोशनी और भी तवाना होगी। क्या इस लम्हे में पुरसुकून हूँ? ये बहुत अच्छा सवाल है जो बार बार आप खुद से पूछ सकते हैं, तो आप लम्हा मौजूद को महसूस कर सकते हैं। खुद से जो सवाल करें उनके जवाब फ़ौरन ना ढूंढें। अपनी तवज्जो को अंदर की दुनिया की तरफ ले जाएं और अपने अंदर की दुनिया को देखें। किस किस्म की सोचें और ख्यालात आपका दिमाग बेदार कर रहा है। लम्हा मौजूद की मज़म्मत करें, आप खुद का मुशाहिदा करें और कुछ मशक़ें करें। अफसुर्दगी से आज़ादी की मशक। कुछ भी करते हुए आपको पछतावे का एहसास पैदा हो रहा है। ये आपको किसी पर बहुत गुस्सा है जो आपके बहुत करीब है। इस हालत में जिस्म जो एनर्जी खारिज करता है वो बहुत नुकसानदेह और ख़तरनाक है। तो अपने दिमाग और सिचुएशन का मुशाहिदा करें। हकीकत बस एक है कि जो आप उसके ख़िलाफ़ मज़म्मत कर रहे हैं, आप मौजूदा लम्हे को अपना दुश्मन बना रहे हैं। इसका पहला हल ये है कि उस मुलाज़मत को छोड़ दें या उस ताल्लुक़ को तोड़ दें, या जहाँ मसाइल हैं वहाँ मौजूद मुतल्लिका शख्स से बात करें और जो मसाइल हैं उनके बारे में खुलकर बात करें और मनफी एनर्जी को अपने जिस्म से निकाल दें। नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकाल दें। जो अंदर होगा वही बाहर होगा। अपने अंदर से राब्ता करें। अगर आप अपने अंदर की दुनिया को साफ़ करेंगे तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद साफ़ हो जाएगी। नेगेटिविटी को कैसे तर्क करें? अगर आप अपने हाथ में कोयला उठाएं
तो उसे कैसे फेंकेंगे? ताकत से ज़्यादा और अज़ाफ़ी सामान सर पर उठा लें तो उसे कैसे फेंकेंगे? एक ही तरीका है ना कि या तो कोयले की हिद्दत आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, इस्तेदाद से ज़्यादा बोझ सर पर नहीं लाद सकते तो इसे बिना सवाल किए फेंक देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही लाशऊर का दुख आपके ऊपर अज़ाफ़ी बोझ है। लम्हा मौजूद में ज़िंदा हों तो एक्सेप्टेंस आसान होती है। एक बार आप जान लें कि आपके पास चॉइस है, आप महज मशरूत कंडीशन गैर इरादी अफ़ाल का मजमा नहीं हैं। जो ही आपको ये पावर हासिल होती है तो इसका मतलब है आप पावर ऑफ नो तक रसाई पा चुके हैं। आपकी जजमेंट ही आपके लिए मनफी और मुस्बत रवैये को तख्लीक करती है। जो भी एहसास उभरे उसे उभरने का मौका देना चाहिए। उसे अच्छा या बुरा कहकर जज करना नहीं चाहिए। अगर आपके पास चॉइस है तो इस सूरत में आप क्या चुनेंगे? दुख या मसरत, आसानी या मुश्किल, सुकून या कशमकश? अगर आप लम्हा मौजूद में ज़िंदा हैं तो एक्सेप्टेंस आसान होती है। लोगों की ये आदत है, वो कभी भी यहाँ नहीं होते, कहीं और होते हैं। उनका यहाँ कभी उनके लिए काफ़ी नहीं होता। आप भी ऑब्ज़र्वेशन करें और देखें कि आपके साथ भी ये मसला तो नहीं। अगर लम्हा मौजूद और मौजूदा सूरत हाल दुख पैदा कर रही है तो आपके पास 3 ऑप्शन है। खुद को सिचुएशन से अलग कर लें या इसे कबूल कर लें। अगर ज़िंदगी की लगाम को अपने हाथ में रखना है तो इनमें से कोई एक चीज़, कोई एक ऑप्शन ही आपको चुनना होगा और ये इंतखाब आपको लम्हा मौजूद में ही करना होगा। अब अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन आपने चुना, उसका कोई भी नतीजा नहीं निकलता, आपको कबूल करना होगा। कोई बहाना नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं। फ़र्ज़ करें आपका कोई एक्शन गलत है तो कम से कम ये गलत एक्शन आपको कुछ ना कुछ सिखा जाता है। अगर आपको कोई खौफ है तो इसका लम्हा मौजूद में सामना करें। जो भी सूरत हाल है उसे हर हाल में कबूल कर लें, सरेंडर करें। याद रखें, सरेंडर करना कमज़ोरी नहीं बल्कि ये ताकत है और ये रूहानी ताकत का कामिल सूफ़ी है। और एक ना एक दिन सिचुएशन बदल जाएगी। अगर सिचुएशन ना भी बदले, आप आज़ाद हैं, यू आर फ्री। क्या अभी कुछ ऐसा है जो आपको करना चाहिए? अभी करें, अभी और नाउ। यही लम्हा मौजूद की फ़िक्र है। जो भी कुछ कर रहे हैं उसे भरपूर अंदाज में करें और उसका मज़ा लें। यही है लम्हा मौजूद का लुत्फ़ और ज़िंदगी का मज़ा। अगर आप ये करेंगे तो दुख आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे। शुक्रिया।